घरेलू बाजार को भी समझ लेते हैं। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े हम देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आज भारतीय बाजारों के लिए अहम स्तर कौन से होंगे। कैश मार्केट में विदेशी निवेशकों की बात करें एफआईआईज की, तो आंकड़ा छोटा है लेकिन नेट बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो जो बिकवाली थी उस पर ब्रेक लगा और आज खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आ रहा है, करीब 90 करोड़ का। आंकड़ा छोटा है लेकिन नेट यहाँ पर खरीदारी का ही आंकड़ा नजर आ रहा है। और डीआईएस की तरफ से भी खरीदारी हुई है करीब 1000 करोड़ से ऊपर की। इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी हुई है 570 करोड़ की। इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली का आंकड़ा है करीब 18,860 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज करके गए। तो यहाँ से भी संकेत ठीक ठाक ही मिल रहे हैं। फिलहाल ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, एफआईआईज और डीआईएस के फिगर्स भी ठीक ठाक ही हैं। तो ऐसे में आज भारतीय बाजारों के लिए कौन से अहम लेवल्स होंगे जिस पर कि आपको नजर रखनी है, और ये पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ डिम्पी कादरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप देखें ओवरऑल मार्केट के अंदर कल का मूव काफी स्ट्रांग था और कल भी हमने आपके सामने यही बात रखी थी कि बाजार कोई बड़ा क्रैक इस समय नहीं देगा क्योंकि उसके पास डाटा ही नहीं है क्रैक देने के लिए। दूसरा बात है कि बहुत बड़ा मूव आएगा उसको लेकर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि एमपीसी की बैठक चल रही है। लेकिन कल दो चीजों का सुधार हुआ। पहला, अगर आप निफ्टी को चेक करेंगे तो निफ्टी ने कल ऑलमोस्ट डेज हाई पे जाके बंद किया था। न केवल उसने 21,800 को ठीक किया बल्कि 900 के ऊपर आके क्लोज भी दिया। अगर आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो 21,800 और 22,000 के बीच की रेंज थी, तो मार्केट ने नियर टू 22,000 क्लोज किया है। तो स्ट्रेंथ तो ऑलमोस्ट शो खुद ही कर रहा था। 150 पॉइंट की तेजी थी, जबकि कल रिलायंस, एचडीएफसी या कुछ और बड़े शेयर्स नहीं चल रहे थे। तो कल आईटी की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे और निफ्टी के अंदर कल लॉन्ग्स बने हैं। आप देखेंगे तो काफी दिनों बाद कवरिंग होने के बाद कल फर्स्ट टाइम है अच्छे लॉन्ग्स बन रहे थे। दूसरी बात, आज आपको क्या करना चाहिए, जिनके पास पोजीशंस है वो क्या करें। जिनके पास पोजीशंस है वो बिल्कुल स्टॉप लॉस अपना कैरी करें। हमने 21,800 का कल एक स्टॉप लॉस आपको बताया था। आज आप उसका और फायदा मिलेगा, आपको गैप ही मिल रहा है आपको। तो आज 22,000 वाले फिर ट्रैप होंगे क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से 22,100 खोल रहा है। हालांकि मेरे को लगता नहीं कि इतने बड़े हम गैप के साथ खोलेंगे, लेकिन फिर भी 22,000 के ऊपर खोलने पर, टिकने पर एक राउंड की और शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हम एमपीसी की बैठक के दौरान ही सारा काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जिनके पास पोजीशन है वो तो कैरी करें। जो नया लेना चाहते हैं आज बड़े गैप के साथ एक बार रुक जाएं, पहले 22,000 को पक जाने दे फिर ही ट्रेड लें। और अगर वो छोड़ना भी जाए तो छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है उनको अंदर ही आना है अभी भी, क्योंकि इंडेक्स को थोड़ा सा और मैनेज होने दीजिए अभी। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए कल बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, करीब 9% का। कल प्राइस एक्शन नहीं हो रहा था। 300 पॉइंट का प्रीमियम आ गया, ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो गया, लेकिन प्राइस एक्शन नहीं था। तो आज टिपिकली थोड़ा बैंक निफ्टी पे भी प्राइस एक्शन होगा और आज देखेंगे कि बैंक निफ्टी 46,000 को कवर करेगा और ना केवल 46,000 को ट्रैप करेगा बल्कि उसके बाद शॉर्ट कवरिंग भी दिखाएगा। तो आज बैंक निफ्टी टिपिकली 46,000 को वॉच करने वाला होगा क्योंकि कल की जो क्लोजिंग है वो नियर टू 45,700 पे है। तो 300 पॉइंट अगर गैप के साथ खुल जाए, उसका कवरिंग आ जाए, तो फिर आप बैंक निफ्टी को ज्यादा अच्छे से एंजॉय करेंगे। रही बात ऑप्शन ट्रेडर्स की, तो इंट्राडे स्विंग का पूरा फायदा उठाइए। बीटीएसटी एसटीबीटी में ना करें और स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखें। अर्निंग्स आ ही रही हैं, आप अच्छी अच्छी अर्निंग्स देख पा रहे हैं कि मैं प्रदेश पर, और आगे भी देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो ध्यान रखिए, स्ट्रेंथ वैसे है निफ्टी में और कल लॉन्ग पोजीशंस भी देखने को मिली हैं। 21,800 के स्टॉप लॉस का आप ध्यान रखिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि कल एमपीसी की बैठक भी है और वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से अपने स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखिए। आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो अहम लेवल्स अभी आपको डिम्पी बता रहे थे। लेकिन इस बाजार में क्या ट्रेड लेना चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह मौजूद हैं। देवांग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज कोई ट्रेड लेना चाहिए क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और अपने स्टॉक आइडियाज भी बताइए। गुड मॉर्निंग। ओवरऑल बात करें हम निफ्टी की, तो निफ्टी में हमने देखा काफी अच्छा एक मोमेंटम बना है और निफ्टी ने डेली चार्ट पे एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पे सपोर्ट पे है। तो आई थिंक यहाँ पे हमें लगता है कि अभी भी अपसाइड दिखने मिल सकता है। जहाँ तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर पे जो सपोर्ट है ना, 21,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है एंड रेजिस्टेंस 22,200 का निफ्टी फ्यूचर में सपोर्ट है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए निफ्टी पे। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, यहाँ फर्स्ट स्टॉक रहेगा एचसीएल टेक्नोलॉजी। हम एचसीएल टेक्नोलॉजी का चार्ट देखते तो चार्ट में एक अच्छा हार्ट ऑफ हैरोटन स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्टॉक में कल भी हमने एक मोमेंटम देखा था, हमें लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1583, टारगेट है 1680। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हीरो मोटोकॉर्प।
हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो हमने देखा ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर भी एक पॉजिटिव देखने मिला है। हाइट ऑफ हायर बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है आगे भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। हीरो मोटोकॉर्प खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 4718, टारगेट है 4870। ठीक है, थैंक यू देवांग आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक में HCL टेक पर नजर रखिए। कल IT शेयरों में हम शानदार तेजी भी देख रहे थे। 4% की मजबूती HCL टेक में थी और तेजी के लिए आप पोजीशन ले सकते हैं। 1680 का टारगेट होगा और हीरो मोटोकॉर्प में 4870 के टारगेट्स के लिए आप तेजी करके चलिए।